जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दो अभाज्य संख्याओं x और y जहाँ पे x ग्रेटर है y से का एलसीएम 319 दिया है, तो आपको 2x - 5y का मान बताना है। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर आपको दो अभाज्य संख्याएँ दी जाएँ यानी कि प्राइम नंबर दिए जाएँ, तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इनका एलसीएम हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई ही, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो x × y हो जाएगा। और ये एलसीएम दिया किसके बराबर है? तो ये दिया है आपको 319 के बराबर में। है सवाल बहुत आसान सा, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहीं पर, जो कि ये था कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लाई ही होता है। अब इस 319 को ऐसा तोड़िए मल्टीप्लाई में, ताकि हमको x और y का वैल्यू मिल पाए, है ना। तो 319 देखिएगा किससे कट जाएगा दोस्तों? 319 अगर देखा जाए तो आपका 11 से कट जाएगा, है ना। 11 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 11 से अगर काटें इसको तो कितना होगा? 11 दूना 22, बचा आपका 9, तो फिर 9 उतर आया 99 हो गया, 11 नहीं हो 99, यानी 319 को 11 × 29 लिख सकते हैं। अब ये दोनों संख्या देख सकते हैं आप लोग, 11 और 29, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, यानी कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। तो x × y ये मिल गया हमको, है ना। अब इसमें क्या बोला है कि x ग्रेटर है y से, तो x हम किसको मानेंगे? y को मान लेंगे, और y हमारा 29 को मान लेंगे, और y हमारा 11 हो जाएगा। तो x यहाँ से हमने मान लिया 29 को, और y हमने ले लिया 11 को, क्योंकि x बड़ा था, ठीक ना। अब आपको 2x - 5y की वैल्यू चाहिए, 2x - 5y की। बस x और y की वैल्यू मिल चुके हैं, इसमें रख दीजिए। तो 2 × x की वैल्यू 29 माइनस 5 × y की वैल्यू 11, कितना हो गया? 29 दूना 58, 58 - 11 × 5 = 55, 58 - 55 करेंगे तो आ जाएगा 3। करेक्ट आंसर आ गया हमारा, है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, दूसरा सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है, तो उनका एलसीएम 231 है। छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। संख्याओं का अनुपात दिया है 3 और 7, तो दो संख्याएं हम लोग मान लेंगे यहाँ पर आपका 3x, क्या 3x और 7x, ये दोनों आपकी संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर इनका एलसीएम, मेन काम है हमारा यहाँ पे एलसीएम निकालना दोस्तों, है ना। एलसीएम बताइए तो कितना हो जाएगा एलसीएम? तो एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं में से जो तो कॉमन रहता है उसको पहले ले लेते हैं, तो x दोनों में कॉमन है, तो आपका आ गया x, और यहाँ पर 3 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा, और यानी कि 7 × 21 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी अनुपात में दिया हो तो आपको 3x और x लेके इसमें मानना है, और जो एलसीएम होगा उन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई × x हो जाएगा एलसीएम। और यही एलसीएम आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 231। बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 231 बटा कितना हो जाएगा? 21। इसको काट दीजिए तो 21 से कम 21, है ना, बचा 2, तो फिर 21 हो गया, 21 से कम 21, 11 बार में कट गया। x की वैल्यू 11 आ गई। पूछा क्या है आपको? सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी होगी? 3x होगी, है ना। तो 3x की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। x का वैल्यू 11, तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। बस आ गया आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए, कह रहा है, पहले तो ये देखिए कि 2, 3, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम क्या होगा? तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? अब एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इसमें भाई बोल रहा है कि इन सभी से विभाजित करने पर, तो इन सभी से वही संख्या कटेगी जो इनके एलसीएम से कटेगी। तो इनका एलसीएम पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 खत्म हो गया। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3 भी खत्म हो गया आपका। अब 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपका 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, और 12 और 5 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो सबका एलसीएम मिलाकर कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि अगर 60 से डिवाइड करें तो एक शेष बचता है। इन ऑप्शन में देखिए
सभी ऑप्शन में जो भी होगा उसमें एक एक अधिक होगा, क्योंकि शेष आपको एक दिया है तो एक एक अधिक करके आपका आंसर दिया होगा, है ना। लेकिन अगर हम इनमें से एक एक कम कर दें तो वो 60 से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सभी में एक एक कम करिए, एक एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 321, इसमें एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 314, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसको एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 307, इसको एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। अब देखिए कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 60 से कट जाएगा। 60 से कौन कटेगा भाई, इसके लास्ट में 0 है तो लास्ट में जब 0 है तो वही संख्या इससे कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा, है ना। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, इसके भी लास्ट में 0 नहीं है ये भी नहीं होगा, इसके भी लास्ट में 0 नहीं है ये भी नहीं होगा, इसके लास्ट में 0 है ना, क्योंकि ये 60 से कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई इस 301 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, सॉरी चौक है ना, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 बचा 2 तो 21 हो गया, 7 त्रिक 21, देखिए 43 बार में कट गया ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा, है ना, तभी आप इन सवालों को जल्दी कर पाएंगे, बाकी तो कर सकते हैं लेकिन जल्दी करना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चौथा सवाल ये रहा दोस्तों। वैसे तो ये सवाल आपको दिया गया है LCM HCF में, लेकिन ये सीधा सीधा देखा जाए तो डिविजिबिलिटी का सवाल है ना। क्या दिया है, 252, 294 और 3 हैश के जगह पर कुछ ना कुछ एक अंक होगा। इन तीनों का जो मासा है HCF है वो कितना दे रखा है आपको, 42 दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो HCF होता है वो दिए गए सभी संख्याओं को काट देता है, मतलब ये जो 42 है ये इन तीनों संख्याओं को काटेगा। HCF हमेशा याद रखिएगा, HCF जो होता है दिए गए संख्याओं को डिवाइड करता है, यानी 42 जो है वो इस संख्या को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 42 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पहले तो ये देखिए, क्योंकि 42 से इसको डिवाइड करना, हैश के जगह पर ये 4 ऑप्शन रख के 42 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए 42 का डिविजिबिलिटी रूल ढूंढते हैं। 42 को 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 6 × 7 लिख सकते हैं, 6 7 42, यानी जो संख्या 6 और 7 से कटेगी वही संख्या आपकी 42 से कटेगी, दोनों से कटना चाहिए। तो ये संख्या आपका 42 से कट रहा है, मतलब 6 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। तो पहले 6 से काट के देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। भाई 6 से तो कट रहा है ये, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वही संख्या आपकी 6 से कटेगी। तो आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि भाई लास्ट में तो आपका इवन नंबर होगा तो 2 से कट जाएगा, तो ये आपका 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है। 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, अब 3 से कटने का देख लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो 3 से कैसे, 3 क्या होता है, अंकों को जोड़ने पर वो 3 से कटना चाहिए। तो भाई जोड़ दीजिए तीनों को, तो 3 और 8 11, 11 प्लस हैश 11 प्लस हैश, ये हो गया आपका। ये आपका किससे कटने के लिए बोल रहा है, 3 से कटने के लिए। अगर हम यहाँ पे हैश की जगह पर कुछ रख दें जो 3 से कट जाए तो क्या रखना चाहिए यहाँ पर बताइए। तो अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं तो 11 2 13 हो जाएगा, 13 तो 3 से कटेगा नहीं। अगर हम 4 रख दें तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पर अगर हम 4 रख दें, हैश का मान ऑप्शन से चेक कर रहे हैं आप, तो 11 4 हो जाएगा 15, 11 4 हो जाएगा 15 और 15 जो है आपका 3 से कट जाता है। तो हैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, हैश की वैल्यू 4 होनी चाहिए। या हैश का वैल्यू 4 रखने पर ये 7 से भी कट रहा है, क्योंकि 6 और 7 दोनों से कटना चाहिए तभी तो 42 से कटेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले, है ना। हैश का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 3 4 8 हो गया। यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करिए, कितना होगा आपका यहाँ पर 7 चौक 28 तो बचा आपका 6, है ना, 6 तो 68 हो गया, नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, है ना। तो 4 आपका वैल्यू नहीं होगा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर हैश का और क्या वैल्यू हो सकता है भाई, 11 प्लस अगर हम इसके जगह पर 7 रखें तो 11 और 7, हैश की जगह पर 7 रखें, 11 और 7 मिलाकर कितना होता है, 18 होता है कि नहीं। 18 जो है 3 से कट जाता है, तो एक हैश की जो वैल्यू है वो आपका 7 भी हो सकता है ना। अब 7 रख के चेक करिए क्या 7 से वो कट रहा है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पर 3 7 8, इसको रख के चेक करिए अब आप लोग, है ना। तो
कितना हो जाएगा, 7 पना 35 बचा 2 तो 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो 7 रखने पर वो 7 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 42 से भी कटेगा। 42 से जब कटेगा तो हैश की वैल्यू क्या रखने पर कट रहा है, यहाँ पर 7 रखने पर, है ना। जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, 4 मत लगा दीजिएगा, आगे चेक करके देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे सवाल बड़ा ज़बरदस्त था, है ना। चलिए, छोटा सा दिख ही बर रहा था लेकिन बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, 5वां सवाल ये रहा। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा, डिफरेंस बताना है। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम, हम मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास ए और बी है दोस्तों, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कि जब दो संख्याएं दी गई हों तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब जो दिया है आपको वही रख दीजिए। देखिए, तो a इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम दिया है 495 और इंटू एचसीएफ दिया है आपको 5, है ना। अब साथ में ये भी बोला है कि उनका जो योग है यानी प्लस इन दोनों का नंबर का वो 100 दे रखा है, 100 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर इसको थोड़ा तोड़ना है, किसको, 495 को। 495 को अगर हम तोड़ें तो 5 से ये टूट जाएगा, 5 से इसको तोड़ के देख लीजिए। 5 से इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 बचा आपका 4, फिर 5 9 45 हो गया। तो 99 इंटू 5 आपका 495 हो जाएगा। इंटू 5 तो यहाँ पर है ही, इसको थोड़ा और तोड़ दीजिए, a इंटू बी इक्वल टू 91 को थोड़ा और तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 91 को लिख सकते हैं 9 इंटू 11 और इंटू 5 तो यहाँ पर है ही। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे भाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई एडिशन सम मिलाकर 100 आ रहा है और दो नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर इतना दिया गया है। तो इस चारों को ऐसा दो समूह में बांटिए कि ए और बी का वैल्यू मिल जाए, ए और बी का वैल्यू मिल जाए और उनको जोड़ने पर 100 आना चाहिए हमको, है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 11 और 5 को ले लेते हैं और 5 और 9 को ले लेते हैं। तो 5 9 हो जाएगा ये 45 आपका और 11 5 ये हो जाएगा 55 आपका। अब देख लीजिए, साफ साफ आपको दिख रहा है ऐसा समूह में बांटना है ताकि जोड़ने पर 100 आ जाए। तो 45 और 55 जोड़कर 100 आता है कि नहीं, बिल्कुल आ जाता है। तो सीधे सीधे ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई। ए का वैल्यू कितना होगा 45, ए का वैल्यू हो गया 45 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना। 55 में 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ ताड़ के दिमाग लगाना था कि दो समूह में ऐसा बांट दें ताकि जोड़ने पर उनका 100 आ जाए, क्योंकि बोला है ना 100 आना चाहिए। समझ में आ गई बात। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है। कह रहा है दो अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच में जो अंतर है वो आपका 27 हो जाता है। ठीक है, यदि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या और संख्या का एचसीएफ क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ना, लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन एकदम ज़बरदस्त है। कह रहा है दो अंकों की संख्या। अब बताइए दो अंकों की संख्या कौन सी होती है। अगर हम यहाँ पे दहाई x मान लें और इकाई को y मान लें, ये इकाई है ये दहाई है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या बनती है दोस्तों 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई ये दो अंकों की संख्या है। कैसे बनती है थोड़ा ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 37 लिख रहे हैं तो 37 को क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 और प्लस 7, यही तो लिखेंगे। 10 3 30, 10 7 ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आपका इकाई का अंक है यानी y है, प्लस ये तो 10 रहेगा ही रहेगा, इंटू 3 का मतलब यहाँ पे क्या, दहाई का अंक। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। तो 10x प्लस वाई है ना, ये आपका y है यानी इकाई का अंक और ये आपका दहाई का अंक है ना। चलिए, तो ऐसे ही 10x प्लस वाई। अब इसको कह रहा है उलटने पर यानी अंकों को परस्पर बदलने पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 37 है तो परस्पर बदल दिया गया यानी 73 कर दिया गया, पलट दिया गया, इकाई दहाई को उनके जगह से पलट दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पर
अब जब हम पलटते हैं तो हमको एक नई संख्या मिलती है और वो संख्या होती है 10y + x। कितना होता है दोस्तों? 10y + x। अब कह रहा है कि मूल संख्या यानी पहले वाली संख्या और नई संख्या यानी बदलने पर जो मिला है उनके बीच का डिफरेंस 27 है। तो कर दीजिए डिफरेंस, यानी घटा दीजिए इनको, इन दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर क्या कह रहा है कि 27 आ रहा है ना। तो करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10x में से 1x गया है ना, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10x - x यानी 9x हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पर y - 10y, तो y - 10y माइनस का 9y हो जाएगा। और इक्वल टू इधर आपका क्या है? 27 है। तो x माइनस y यहाँ से कितना आ जाएगा? क्योंकि 9 कॉमन आएगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 27/9 हो जाएगा। 27/9 का मतलब 3, ठीक है, 9 × 27। तो x - y 3 आ गया है। अब कह रहा है यदि इस संख्या के दोनों अंकों का योग, अंक तो भाई x और y है, तो x और y का जो योग है यानी x + y कितना बोल रहा है यहाँ पर? आपका 9 बोल रहा है। यहाँ से क्या आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। क्यों? तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा भाई? x - y x + y के फॉर्मेट में दिया रहता है, तो x की वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी कि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ गया। यानी जो हमारी संख्या बनी x y तो मिल गया हमको, संख्या बनी दहाई के अंक में 6 और इकाई के अंक में 3। ये हमारी मेन संख्या है, ये मूल संख्या है दोस्तों। फिर कह रहा है तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, और हाँ ठीक है, तो हमारे पास 2 संख्याएं मिल गई, एक तो क्रम बदलने पर और एक मूल संख्या। मूल संख्या हमारी कौन सी है? 63 है, मूल संख्या 63 है, और क्रम बदलने पर क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। इनका कह रहा है HCF बताइए। थोड़ा लंबा सवाल था, प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 9 का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर और इंटू 7, ये हो गया। इसको तोड़िए, 9 × 4 = 36, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 है ना। हाँ, 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है HCF दोस्तों, है ना। क्या निकालना है हमको? HCF चाहिए। तो HCF तो कॉमन वाला होता है, कॉमन देख लीजिए, कॉमन 3 है, उसमें से छोटा पावर यानी 2 2 तो दोनों जगह तो 2 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। HCF कितना हो गया? 9 हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एकदम बढ़िया सवाल था, इसमें नंबर सिस्टम भी थोड़ा सा डाल दिया गया था। तो अंकों को यहाँ पर 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अगर ये पता है आपको तो ये आसान सवाल आसानी से हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल ये रहा आपके पास, ये भी ज़बरदस्त है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके कहने का मतलब थोड़ा घुमा दिया है प्रश्न को। इसके कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि भाई अगर हम 258 को डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है आपका 2, शेष बचता है 2, और उसी संख्या से अगर हम 323 को डिवाइड करें तो शेष बचता है 3, है ना। अब यहाँ पर एक काम करिए, जो शेष बच रहा है उनको निकाल दीजिए, आप इसमें से हटा दीजिए। तो 258 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा, और 323 में से 3 घटाएंगे तो 320 आ जाएगा। अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है ये उस संख्या से कट जाएगी, अब आपका शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जो शेष बचना था उसको हमने पहले ही निकाल दिया उस संख्या से, है ना। तो अब इन दोनों संख्या को काटने वाली कौन सी संख्या होती है? इन दोनों के HCF होता है, तो दोनों के HCF निकाल लीजिए। HCF तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा? दोनों का HCF निकाल लीजिए। तो 256 का मतलब होता है 16 × 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 वैसे, है ना। तो 16 × 16 यानी कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 8 हो गया, है ना। या फिर ऐसे करिए ना, 2 की पावर 8 हो गया ये 256, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 320 को तोड़िए, तो 16 दूना 32 × 10, है ना। 32 × 10 हो जाएगा। तो 32 को हम लोग क्या लिखते हैं? 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5 और इंटू 10, 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5। तो ये आपका हो गया, पावर यहाँ 1 है, तो 2 की पावर 6 और इंटू 5 हो जाएगा, है ना। अब इसका और इसका निकाल लीजिए क्या? HCF। तो HCF क्या आ जाता है?
HCF कॉमन देखिए, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो कॉमन 2 हो गया, और लोवेस्ट पावर ले लेते हैं कॉमन को, लोवेस्ट पावर 8 यहाँ पावर है और 6 यहाँ है तो पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, है ना। 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप तो लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ऐसा सवाल दे तो सीधे जो शेष बच रहा है उसको हटा दीजिए और HCF निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस सवाल को, कुछ लोग तो इस छोटे से सवाल में भी गलत कर देंगे। क्या गलत कर देंगे? कह रहा है 2 अभाज्य संख्या x और y का महत्तम समापवर्ग यानी HCF बताना है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। कुछ लोग तो 0 टिक कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का HCF कभी भी 0 नहीं आ सकता। HCF कभी 0 होता ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप कोई 2 अभाज्य संख्या मान लीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं और एक 5 मान लेते हैं और इनका HCF निकालते हैं। क्या HCF? तो HCF जो होता है वो तो कॉमन वाला होता है, लेकिन 3 और 5 में तो कुछ कॉमन है ये नहीं है, लेकिन कॉमन है। क्या है कॉमन? 1 है, क्योंकि 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 हमारा कॉमन आ गया, तो HCF 1 आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 होता है दोस्तों। सीधा सीधा सवाल था, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, देखना था बताना था, है ना। तो 2 प्राइम नंबर का HCF हमारा क्या आता है? 1 आता है, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का LCM कितना आता है? उन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर LCM पूछता यहीं पे, अगर LCM पूछता इसका, तो LCM क्या हो जाता? एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो XY हो जाता, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, LCM XY होता है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई, और HCF 1 होता है, अभाज्य संख्याओं के लिए है ये, है ना। चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए दोस्तों ये सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 संख्याओं का योगफल 35 है। हमने 2 संख्याएं मान लिया, A और B मान लिए, है ना। तो A + B हमारा कितना है? 35 है, ठीक। फिर कह रहा है उनका गुणनफल यानी A इंटू बी कितना है आपका? 150 कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से आप लोग A और B का वैल्यू निकालने का प्रयास करिए, गेस करिए कि कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लाई 150 आएगा और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर 35 आएगा। तो इसको ऐसा करिए ना भाई, दोनों को जोड़ने पर 35 आना चाहिए, तो हम लोग 30 और 5 ले सकते हैं क्या? 30 और 5 लेंगे तो 30 और 5 जोड़ने पर 35 आएगा, लेकिन 30 और 5 जब गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी A और B का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। तो A और B का वैल्यू हमको मिल गया, कुछ भी ले सकते हैं चाहे। चलिए अब आगे सवाल को पढ़ते हैं, तब हमको पता चलेगा कि किसको A लेना है किसको B लेना है, ठीक है। फिलहाल 30 और 5 ही वो दोनों नंबर होंगे जिनको जोड़ने पर 35 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 150 आएगा। आगे सवाल में कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल और अंतर का HCF क्या होगा। व्युत्क्रम का योगफल का मतलब है कि 1/a उल्टा करना है, रेसिप्रोकल, दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम लेना है, रेसिप्रोकल का सम। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा B + A और अपॉन में आपका A इंटू B हो जाएगा, है ना। यही तो होगा आपका, ठीक है। B का इधर मल्टीप्लाई, A का इधर मल्टीप्लाई, अपॉन में A इंटू B हो गया, ठीक। A + B कितना दिया है? 35 दिया है, तो ऊपर हो गया आपका 35 और A इंटू B कितना दिया है? 150, तो ये हो गया आपका 150। इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 7 35 और इसको 5 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 7/30। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना आ गया? 7/30 आ गया। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल और अंतर दोनों लेना है, तो व्युत्क्रम का योगफल तो निकाल लिए, व्युत्क्रम का अंतर निकाल लीजिए, यानी 1/a - 1/b निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B - A और अपॉन में A इंटू बी। अब आपको ज़रूरत है दोस्तों A + B और A और B की वैल्यू की। देखिए यहाँ पर A और B का वैल्यू इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा, है ना। B - A दिया है, यानी डिफरेंस लेना है, तो B इसको ले लीजिए और A इसको ले लीजिए। तो B - A करेंगे, यानी 30 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो B - A की वैल्यू हमारे पास 25 हो गया। A इंटू B की वैल्यू दिया ही है, कितना दिया है? 150 दिया है ना। तो इसको काट दीजिए आप लोग, है ना। कितना हो जाएगा? 25 × 25 और 25 × 6 150, 1/6 आ गया। तो डिफरेंस आपका कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब आपको 7/30 और 1/6 इनका निकालना है HCF।
अब फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन के HCF कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन के HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालना है ना तो ऊपर वालों के HCF लीजिए। 7 और 1 में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, तो HCF आ गया 1। डिवाइड में क्या आएगा, 30 और 6 का LCM, 30 और 6 का LCM क्या होगा दोस्तों, 30 ही हो जाएगा, क्योंकि 30 जो है दोनों से कट जाता है, तो 30 आपका LCM आ गया। इस तरीके से हमारा निकाल लेंगे। तो HCF जब निकालते हैं फ्रैक्शन का तो ऊपर वाले के HCF नीचे वाले के LCM, लेकिन जब LCM निकालते हैं तो ऊपर वाले के LCM नीचे वाले के HCF। HCF कितना, 1/30 आएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को किया है इस क्लास के अंदर। अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।